ओम श्री विष्णवे नमः। मकर संक्रांति की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, 14 जनवरी मकर संक्रांति से मलमास समाप्त हो रहा है और सूर्य उत्तरायण होने जा रहे हैं। यह महीना, माघ का महीना जो है, बहुत ही पवित्र होता है स्नान दान पुण्य के लिए। और आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ है, तिल है, गर्म वस्त्र हैं, इस तरह से आप दान कर सकते हैं, जिससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इसमें जो संक्रांति के दिन माघ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियों के बारे में बताया जा रहा है। कहानी बीच में नहीं छोड़ कर के जाएं, पूर्ण सुने, जरूर आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले आरंभ करते हैं धर्मराज जी की कहानी। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत और पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आ गए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? तो बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई और कुछ देर के बाद फिर उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तो जब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं, तो बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी और तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? तो बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि खड़ाओं का दान किया या नहीं? तो बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाओं उसके पैरों में आ गई। तो बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तो तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। तो धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें, मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। तो यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। तो बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। अब बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। तो इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। तो बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है कि तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान से व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं और स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब वो बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। तो कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने गांववासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। तो हे धर्मराज, आपने जैसे बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनने वाले को, सुनाने वाले को, हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वाले को भी परलोक में अच्छी जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय हो, यमराज की जय हो। प्रिय भक्तों, हम जब कोई कथा कहानी पढ़ते हैं तो हमें एकाग्र चित्त होकर के जरूर श्रवण करना चाहिए। चलिए अब पोपाबाई की कहानी श्रवण करते हैं। किसी गांव में
एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। तो बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम से करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी से ने उससे शादी के लिए कहा, तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। अब उसने अपनी भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और उसके बाद गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गाँव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भी भेज देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। तो राजा झोपड़े के पास जाकर के आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? तो जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुन करके पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ाओ। तो रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग में तराज दिया। किसी गांव का एक सेठा सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तो तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा की राई भर करके और 5 कपड़ा ऊपर रख करके कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि ये राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी उसे रोका और कहा, लड़के रुक जाओ और हमारा न्याय कर दो। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। अब घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान करके शुद्ध होकर के चला जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने का बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। आप प्रथम पूज्य हैं, इसलिए आप बड़े हो। तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से जो है प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो लड़का बोला, माँ कोने में जा, वहाँ जौ पड़े हैं, देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं।
माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। तो माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पटवारी माता और बिनाई जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। तो माँ बेटे की बहुत प्रसन्न हुए। तो हे भगवान, जैसा पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान ने उस लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहनी सुनने वाले, हुनकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और घर में धन धान्य देना। अब धरती माता की कहानी श्रवण कर लेते हैं। धरती देवी के लिए संस्कृत नाम है पृथ्वी और उन्हें भूदेवी कहा जाता है। साथ ही साथ हिंदू सनातन धर्म में उन्हें भूमि देवी भी कहा जाता है। वह भगवान श्रीहरि विष्णु की पत्नी थी और उन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है। ऋग्वेद और कई प्राचीन पवित्र ग्रंथों में उनका बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। वह पृथ्वी देवी हैं और अपनी सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से हमारी रक्षा करती हैं। एक बार सतयुग के दौरान उन्हें असुर राजा हिरण्याक्ष ने समुद्र में फेंक दिया था। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने वराह अवतार लेकर उन्हें समुद्र से निकाला था। तो पृथ्वी पर अक्सर होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य और क्षमता के लिए उन्हें कई ऋषियों और देवताओं के द्वारा सराहना मिली। उन्होंने त्रेता युग में माता सीता का अवतार लिया और भगवान राम की सेवा की। उन्होंने द्वापर में माता सत्यभामा का अवतार लिया और भगवान श्री कृष्ण की उचित तरीके से सेवा की। और इस कलयुग में उन्होंने अंदल अवतार लिया और भगवान विष्णु की सेवा की और उनमें विलीन हो गई। उनकी सौम्यता और दयालुता बरसाने के लिए धरती पर लोग उनकी सराहना करते हैं। उन्हें लक्ष्मी के अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनके नाम पर कई मंदिरों का निर्माण किया गया और लोगों द्वारा पूजा की जाती है। उसमें से श्री भूवराहनाथ स्वामी मंदिर कर्नाटक में स्थित है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान कलयुग में धर्म की कमी और लोगों के बुरे कामों के कारण वह लोगों के बुरे कामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनकी कृपा है कि वह लोगों की स्थिति के बारे में चिंता करती हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करती हैं। अधिकांश विष्णु मंदिरों में भूदेवी भगवान विष्णु और श्रीदेवी के साथ जो है दिखाई देती हैं। उन्हें भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी माना जाता है। उनके विभिन्न नामों का जप करके हमेशा उनकी पूजा करते हैं। श्री विल्लीपुतूर अंदाल मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत से भक्त इस मंदिर में जाते हैं और विभिन्न पूजा अर्चना करते हैं। वराह मंदिर में वह वराह स्वामी की गोद में बैठी हैं। वराह भगवान विष्णु का एक अवतार हैं। दोनों हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें माता भूदेवी के समान धैर्य बनाए रखना सीखना होगा, जो पृथ्वी के लोगों में नकारात्मक कृत्यों को सहन कर रही हैं और अभी भी हमें आशीर्वाद दे रही हैं। सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से हमारी रक्षा और सुरक्षा कर रही हैं और हम ईमानदारी से अपने मन में उनकी पूजा करते हैं तो भूदेवी हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाती हैं। वह ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करती हैं और लोगों के विभिन्न दोषों को भी दूर करती हैं। वह हमें लंबी बीमारी से उबारती हैं और हमारे जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य और शांति देती हैं। भूदेवी हमारे जीवन में सभी प्रकार का लाभ और बेहतर स्थिति देती हैं। अगर हम लगातार धरती माता की पूजा करते हैं तो वह हमें मोक्ष पाने में भी मदद करती हैं। चलिए अब राई बाई की कहानी श्रवण करते हैं। दो माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम था राई और वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसर या बेचने वाले बन करके आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली कि मुझे भी डांसर चाहिए। तो माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, तो बाजरी है वो ले ला। तो बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आँख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। अब भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अवैध का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। तो राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। तो भगवान बोले, अगर मैं उस फूस को निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। तो राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। अब कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित कर दिया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोनी की दुकान पर जाकर के बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया धर दे। तो सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने कर रहा हूँ। तो हलवाई और बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आ गए।
माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अब भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी तो सावन में राई पियर गई तो भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं। तो 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेटे यानी कि गुट्टे रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले सीधे राई के पियर जाना, कहीं मत रुकना। अब राजा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने जो है हंसी को अपने महल में बुला के वहाँ कहा थोड़े मोती चुग लो। तो हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राजा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए, पोटी हंसों को दे दी और हंस सामान लेकर के राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली तो 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। तो राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं माने। तो इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती और भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लू गाना की दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे, तो भगवान गुजरी बन करके दही बेचने आ गए। राई नीचे रख जा करके बोली थोड़ा दही दे दो। तो गुजरी रूपी भगवान बोले राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। तो राई बोली तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले हम तो सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले राजा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। तो भगवान ने राजा रुक्मण को बुलाया और पूछा आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। तो भगवान बोले आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पतित्या को, राजा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। तो भगवान ने सबका मान बढ़ाया। हे भगवान, हे राजा रुक्मण, राई को जैसे आपने मान दिया वैसे सबको देना। घटती को पूरी कर देना, पूरी को प्राण छोड़ दो और भूल चूक आप माफ़ कर दो। प्रिय भक्तों, यह छोटी सी कहानी थी। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। अब सूर्यदेव की कथा सुन लेते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है। तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। तो राणा दे बोली मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तो भगवान बोले मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। तो राणा दे बोली भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। तो भगवान बोले राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसे भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली सुबह आप मेरी थाली लेना और मुझे अपनी थाली देना। तो दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। तो माताजी बोली तुम मत उठो, मैं तुम्हें दूसरा गिलास भर देती हूँ। तो माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। तो राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राह भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। तो माताजी बोले आज इतनी देर क्यों लगी। तो भगवान बोले आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तो माताजी बोले राणा दे की थाली आपने क्यों ली। तो भगवान कहने लगे माँ अपने घर में आप 2 जने हैं और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। तो घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। और वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले 2 पेट के हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। तो रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं। तो माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुमार बोला मैंने बनाई। तो भगवान बोले आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुमार बोला मेरा तो पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुधांत मिटाई। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी छोटी सी कहानियाँ थी। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे।